नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टैंड टुडे। मैं हूं निशा। स्वागत है आपका 5 जिले 50 खबरों में। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अनलॉक के बाद से अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर आ रही है, देश आत्मनिर्भर होता जा रहा है। लोकसभा स्पीकर बिरला के पिता के निधन पर वह संवेदना प्रकट करने पहुंचे थे। इसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए और सरकार की तारीफ भी की। कोविड-19 में भारत सरकार ने चुनौतियों का सामना कर मास्क व पीपीई किट रिप्रोडक्शन को बढ़ाया, अस्पताल को इलाज के लिए तैयार किया। उधर भारत में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कोविड-19 की सबसे कम मृत्यु दर है, साथ ही मेडिकल सुविधाओं का भी विस्तार किया गया है। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों का पूरा ख्याल रखा और 8 माह तक 80 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध करवाया। उद्योग को फंड दिया, जीएसटी रिटर्न में व्यापारियों को राहत दी। ऐसे में अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पहले की तरह पटरी पर आने लगी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला है और कानून व्यवस्था को भगवान भरोसे बता दिया। करेली में मंदिर की पुजारी को जलाकर मारने को लेकर पूनिया ने सरकार पर जमकर हमला बोला और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। पूनिया ने कहा कि राजस्थान के सीएम का सरकार को बचाने पर ही ध्यान है और प्रदेश में अपराध का ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 4,35,000 अपराध के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें बच्चियों से दुराचार के मामले अधिक हुए हैं। सतीश पूनिया ने अशोक गहलोत को राजस्थान के लिए बैड डैडी, बुरा पिता कहकर संबोधित कर दिया। उधर कोरोना वायरस पोल के दौरान कांग्रेस को आंकड़े छुपाने वाली सरकार बताया। कोरोना की मौत को लेकर निरंतर आंकड़ों को सरकार द्वारा छुपाया गया है। कांग्रेस सरकार पूर्ण रूप से हर क्षेत्र में विफल रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार को बचाने में लगे रहे। शहर के रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर एक रेलवे कर्मचारी की हत्या कर दी। मृतक राजेंद्र कुमार रेलवे क्वार्टर में निवास करता था। रेलवे में इलेक्ट्रीशियन विभाग के हेल्पर के पद पर कार्यरत था। राजेंद्र कुमार का शव खुद के क्वार्टर्स में मिला और हथियारों में संभवतः धारदार हथियार से सिर पर चोट से वार कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। झालावाड़ में बुजुर्ग द्वारा मंदबुद्धि बालिका के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। महिला पुलिस ने जांच कर आरोपी को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। उसकी रिपोर्ट महिला थाने में 7 सितंबर को दर्ज हुई थी। उधर सेल्फी लेने के चक्कर में 32 साल का एक युवक 80 फीट ऊपर से काली सिंध नदी पर जा गिरा, लेकिन युवक खुशकिस्मत था कि उसकी जान बच गई। युवक लगभग 3 घंटे तक नदी के बीचों बीच फंसा रहा। उसे पुलिस द्वारा निकलवाने का प्रयास भी किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने नदी में फंसे युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया। युवक ने टीम को धन्यवाद दिया। अकेले के गुलेंडी बांध में अपने साथी के साथ नहाने गया युवक गहरे पानी में डूब गया, उसकी मौत हो गई। बांध कर्मचारी ने घटना की सूचना अकलेरा थाना पुलिस को दी। एसडीआरएफ करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे ढूंढ निकाला। मृतक चंद्रप्रकाश कामखेड़ा का निवासी था, जो किसी के साथ गुलेंडी बांध पर नहाने गया था। उस दौरान हादसे का शिकार हो गया। झालावाड़ शहर के नला मोहल्ला इलाके में तोपखाना मस्जिद के समीप खाना बनाते वक्त सिलेंडर भभकने से विवाहिता गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे परिजन जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को कोटा के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं आग से घर में रखा सामान में जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया। युवक ने घर पर ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के कमरे से किसी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संतोषी नगर निवासी लोकेश कुमार ने घर पर ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। झालावाड़ जिले के बगानी झालावाड़ मार्ग पर देवड़ी के पास अंधे मोड़ पर मारुति वैन व ट्रक के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 जनों में मौके पर ही मौत हो गई। 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें झालावाड़ के लिए रेफर किया गया। मृतक हंसराज व सपना रटलाई के निवासी थे, जो रटलाई से बकानी आ रहे थे, तभी ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता के निधन पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद सुखबीर चंद्र जौनपुरिया व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पूनिया ने शोक प्रकट किया है। तीनों नेताओं ने स्पीकर बिरला के दादाबाड़ी निवास पर जाकर दिवंगत श्री कृष्ण बिरला को पुष्पांजलि अर्पित की।
सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र शोएब अहमद ने ऑल इंडिया नीट एग्जाम में और मार्क शीट में आधार पर 720 में से 720 अंक लाकर प्रथम रैंक पाई है। शहर में सीवरेज लाइन डालने के बाद बनाई जा रही डामर की सड़क की गुणवत्ता को लेकर थेकड़ा स्थित रॉयल सन सिटी के लोगों ने विरोध किया। लोगों का कहना है कि यह निर्माण बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी का है, सड़क हाथों से खोदी जा सकती है। हंगामे के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे। हंगामे के बाद RUIDP के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने ठेकेदार को ठीक से काम करने के निर्देश दिए। शहर में करीब 525 करोड़ रुपए की लागत से RUIDP की तरफ से सीवरेज लाइन डालने का काम चल रहा है। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के स्थानीय समन्वयक पंकज मेहता की अगुवाई में संजय नगर बस स्टैंड पर कर्मचारियों एवं नागरिकों को मास्क वितरण किए गए। भरत शहर के व्यस्ततम दीनदयाल पार्क चौराहे के पास एक लकड़ी के गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग से क्विंटलों लकड़ियां जलकर खाक हो गई। टाल पर आग लगने या कारणों का पता नहीं चल पाया। 2 दमकलों ने आग बुझाई। पुजारी बाबूलाल वैष्णव की हत्या के मामले में सवाईमाधोपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के समक्ष प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने व पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए व एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। तो ये थी 5 जिले 50 खबरें। अब दीजिए निशा को इजाजत। स्टैंड टुडे टीम की ओर से नमस्कार।